नमस्ते व्यापारी बंधुओं, व्यवसायी मित्रों। मैं कमलेश पटेल, कर धारा शास्त्री, मोड़ासा गुजरात से हूँ और आज ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज का मेरा विषय है जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 40 लाख की लिमिट से करवाएं या 20 लाख की लिमिट से करवाएं। उसके लिए इसके अंतर्गत में कई सवाल हमें आ रहे हैं हमारे क्लाइंट बंधुओं से, तो मैं उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए बताना चाहता हूं कि ये कैसे 40 लाख की लिमिट किसको लगती है और कब से लगती है। तो आइए चलो हम देखते हैं नोटिफिकेशन, उसकी नोटिफिकेशन के जरिए बातें। तो मैं बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट सचिवालय गांधीनगर से 7 मार्च 2019 से आया है और ये नोटिफिकेशन नंबर है 10/2019 स्टेट टैक्स का है और सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के जरिए पावर से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन की हम मेनली बात करते हैं कि एनी पर्सन who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakhs rupees। 40 लाख की जो लिमिट बताई है वो ऐसी बताई है कि जो पर्सन है जो केवल गुड्स का सप्लाई करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है। एग्रीगेट टर्नओवर माने कि जो हमें जीएसटी में बताया है कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, सारे सप्लाई इसमें कवर होते हैं। जो सप्लाई गिने जाते हैं वो सारी सप्लाई को गिन करके उन्हें एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाता है और इसके लिए है। तो मैं आपसे ये भी बता दूं कि वैसे हम 3 प्रकार की सप्लाई करते हैं। या तो हम एक्सक्लूसिव गुड्स की करते हैं, या तो हम सर्विस की सप्लाई करते हैं, केवल सर्विस की सप्लाई करते हैं, या तो दोनों की करते हैं। गुड्स और सर्विस बोथ की सप्लाई करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन यही पर्सन को लगेगा, यही डीलर को लगने वाला है, एट्रैक्ट होता है कि जिसका सप्लाई केवल गुड्स का है। तो इसका केवल गुड्स का है तो इसके लिए और उसके 4 अपवाद भी हैं। तो एक्सेप्ट करके लिखा है, पहला लिखा है कि पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। जो 24 में हमारी जो कंपल्सन दिया हुआ है, जिसमें वैसे तो हमारा नॉर्मल 20 लाख का ही लगेगा, जिसका 40 लाख नहीं लगता है उसका 20 लाख का ही एग्रीगेट टर्नओवर होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ता है। लेकिन 24 सेक्शन में बताया है कि जिसका 1 रुपया का भी टर्नओवर होता है, 1 रुपये का भी उसका सप्लाई हो रही है, इंटरस्टेट की सप्लाई हो रही है, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसको ये नहीं लगने वाला है। जैसे कैजुअल डीलर हैं, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म में जो आते हैं, या तो कोई एजेंट है कि जिसको ये इसके अंतर्गत 24 सेक्शन के अंतर्गत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो लोग को तो ये 40 लाख का लाभ मिलने वाला नहीं है। और दूसरा एग्जम्पशन है कि पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स the description of which specified in column 3 of the taxable below and falling under the tariff terms heading of chapters as the case may be specified in the corresponding entry in column 2 of the said table। तो ये नोटिफिकेशन में टेबल दिया हुआ है, देखो ये टेबल डिस्क्रिप्शन दिया है और ये टेबल में 3 में लिखा है कि जिस डीलर का, जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का आइसक्रीम का सप्लाई है और एडिबल आइसक्रीम है, अदर एडिबल आइसक्रीम है, आइस है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको, जो इस प्रकार की जो सप्लाई कर रहा है उसको ये 40 लाख वाला जो सप्लाई का नोटिफिकेशन एट्रैक्ट करने वाला नहीं है। और तीसरा उसने बताया कि पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड जैसे जो स्टेट है, इसमें जो इंटरस्टेट सप्लाई होने वाला है उसको भी ये एट्रैक्ट नहीं करेगा ये।
और लास्ट में लिखा है कि पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 25, यानी कि सेक्शन 25 की जो सबसेक्शन 3 है वो ऐसे बता रही है कि पर्सन दो नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में गेट हिमसेल्फ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी, जिसने वॉलंटरी ले रखा है 22 में या तो 24 में कंपलसरी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और एंड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज आर एप्लीकेबल टू रजिस्ट्रेशन पर्सन सेल अप्लाई टू सच पर्सन, यानी को उनको तो टैक्स भरना ही भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन लिया तो फिर उसको वो 40 लाख वाला जो लिमिट है वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। आगे लिखा है सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विथ देयर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेड एक्ट, और उस जो चलाना है तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कुल मिलाकर के ये 40 लाख वाला लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो फाइनेंशियल ईयर की है वो उसी को लगेगी जो केवल गुड्स का सप्लाई करता है। और ये 4 चीजें हैं जो अपवाद में दिखाई हुई है कि 24 में रजिस्ट्रेशन करना या 24 में जो पड़ता है उसको नहीं लागू होगा। ये टोबैको वाली आइसक्रीम वाली जो बात बताई टेबल 3 में उनका जो सप्लाई करता था इसको नहीं लागू होगा। और जो ये मैंने स्टेट भी बताया इनमें इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो इसको भी लागू नहीं होगा। और जिन्होंने नंबर ले लिया है कंपलसरी वॉलंटरी में ले लिया है या तो 24 में ले लिया है उसको भी ये नहीं लागू होगा। और ये 40 लाख वाला जो नोटिफिकेशन है कब से इफेक्ट हो रहा है तो इसके लिए देखो ये कि दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2019, यानी कि 1/4/2019 से ये एप्लीकेशन ये नोटिफिकेशन का एग्जीक्यूट हो रहा है, अमल हो रहा है। तो इसे हम ध्यान में रख के हमारा निर्णय करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको लाभ भी होगा इससे, तो लाभान्वित होंगे इससे। तो मैं फिर मिलूंगा, धन्यवाद।